आप सुन रहे हैं हॉरर एफएम, जहां हर आवाज के पीछे छुपा है डर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे विष्णु सिंह। दोस्तों, रात के इस सन्नाटे में आपका स्वागत है हॉरर एफएम पर। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब सड़कों पर सिर्फ हवा की आवाज गूंजती है, तब हम यहां जगे रहते हैं आपके साथ। मैं विष्णु सिंह आपके साथ हूं इस अंधेरी दुनिया की यात्रा पर। ये वो समय है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जब हमारी कल्पना सबसे तेज दौड़ती है। आज रात हम जाएंगे उन जगहों पर जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां हर कदम पर छुपे हैं रहस्य, और जहां हर सांस के साथ आती है एक अजीब सी घबराहट। यहां हर शैडो का अपना मतलब है, हर क्रीकिंग साउंड की अपनी कहानी है। कभी सोचा है कि क्यों रात में हमारी इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड हो जाती है? क्यों दिन में जो चीजें नॉर्मल लगती हैं वही रात में स्कैरी हो जाती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात में अकेले घर में कोई और भी है? वो अजीब सी आहट जो शायद सिर्फ हवा हो, लेकिन लगती है जैसे कोई फुटस्टेप्स हों। वो धीमी सी आवाज जो शायद पुराने घर की दीवारों से आती हो, लेकिन सुनाई देती है जैसे कोई विस्पर कर रहा हो। वो एहसास कि कोई आपको देख रहा है, भले ही आप जानते हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आज रात हम बात करेंगे उन अनुभवों की जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर देते हैं, उन मोमेंट्स की जब हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, जब हमारे हाथों में पसीना आ जाता है, जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कुछ तो है जो हम देख नहीं सकते। हॉरर एफएम पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहां हर आवाज का अपना मतलब है, हर सन्नाटे में छुपा है कोई राज। यहां हम एक्सप्लोर करते हैं उन इमोशंस को जो हमें अनकंफर्टेबल बनाती हैं, लेकिन साथ ही फैसिनेट भी करती हैं। डर एक अजीब चीज है दोस्तों। ये हमारे अंदर नेचुरली बिल्ट इन है सर्वाइवल के लिए, लेकिन कभी कभी ये हमारी इमेजिनेशन के साथ मिलकर ऐसी कहानियां बुनता है जो रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। ये कहानी है एक पुराने घर की, जहां पिछले 50 सालों से कोई नहीं रहा था। ये घर शहर के उस हिस्से में था जहां डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंची थी। पुराने जमाने की आर्किटेक्चर, मोटी दीवारें, लकड़ी के डोर्स जो ह्यूमिडिटी की वजह से अजीब आवाजें करते थे, लेकिन फिर भी वहां से हर रात आती थी एक औरत के रोने की आवाज। स्थानीय लोग कहते थे कि वो घर श्रापित है, कि वहां कोई अशांत आत्मा रहती है। बच्चे उस घर के पास से गुजरते समय भागकर निकलते थे। बड़े लोग भी वहां जाने से कतराते थे। लेकिन राज तो तब खुला जब एक युवा जोड़े ने वहां रहने का फैसला किया। राहुल और प्रिया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वे उस उम्र में थे जब जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल लगता है, जब डर से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। नई नौकरी मिली थी राहुल को इस शहर में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। प्रिया भी यहां टीचिंग की जॉब ढूंढ रही थी। घर की तलाश में वे इस पुराने मकान तक पहुंचे। मकान मालिक एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी दिखती थी। उसने बहुत कम किराया मांगा था, जो उनके लिए एक बड़ी राहत थी। आज के ज़माने में इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में मिलना तो एक मिरेकल था। लेकिन जब उन्होंने पड़ोसियों से बात की तो सब ने मना किया। वहां मत जाइए साहब, एक बुजुर्ग ने कहा था। उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न था। वो घर अच्छा नहीं है, रात में अजीब आवाजें आती हैं। मैं यहां 30 साल से रह रहा हूं और मैंने खुद सुना है। दूसरे पड़ोसी ने भी कहा, साहब यहां और भी घर मिल जाएंगे। वो घर किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन राहुल और प्रिया ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। आखिर आज के जमाने में कौन भूत प्रेत पर यकीन करता है? वे एजुकेटेड थे, मॉडर्न थिंकिंग रखते थे। उनके लिए ये सब बातें सिर्फ बैकवर्ड मेंटालिटी थीं। वे उस घर में शिफ्ट हो गए। घर अंदर से एक्चुअली क्वाइट नाइस था। स्पेशियस रूम्स, हाई सीलिंग्स और एक चार्म था जो मॉडर्न अपार्टमेंट्स में नहीं मिलता। प्रिया को स्पेशली किचन पसंद आई थी। राहुल को स्टडी रूम परफेक्ट लगा था अपने वर्क के लिए। पहली रात सब कुछ सामान्य था। वे टायर्ड थे शिफ्टिंग की वजह से, इसलिए जल्दी सो गए। दूसरी रात भी कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि पड़ोसी सच में सुपरस्टिशियस थे। लेकिन तीसरी रात, जब रात के 2 बजे प्रिया की नींद खुली, तो उसे लगा जैसे कोई रो रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। ये कोई नॉर्मल क्राइंग नहीं थी। ये एक डीप हार्ट रेंचिंग सॉब था, जैसे कोई बहुत गहरे दुख में हो। राहुल उठो,
प्रिया ने अपने पति को हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई रो रहा है। राहुल ने आंखें खोलीं और ध्यान से सुना। सच में कहीं से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी दुख भरी थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। ये सिर्फ सैडनेस नहीं थी, ये डिस्पेयर था, होपलेसनेस था। शायद कोई पड़ोसी हो, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। वो खुद भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वे दोनों उठे और विंडोज से बाहर देखा। सब तरफ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं जल रही थी किसी घर में। आवाज कहां से आ रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना था। और फिर एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि ये आवाज उसी घर से आती है जहां वे रह रहे हैं। 50 साल पहले उस घर में एक औरत रहती थी। उसने बताया उसकी आंखों में सिंपैथी थी राहुल और प्रिया के लिए। उसका नाम था सुमित्रा। बहुत अच्छी औरत थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया था दूसरी औरत के लिए। वो अकेली रह गई थी उस बड़े घर में। महिला ने आगे बताया, रोज रात को वो रोती रहती थी। हम सब सुनते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। उस जमाने में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। औरतों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। एक दिन उसकी मौत हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां है। राहुल और प्रिया को यकीन नहीं आया, लेकिन हर रात वही आवाज आती रही। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। कभी कभी लगता था जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कभी लगता था जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा है, कभी किचन से बर्तनों की आवाज आती थी। प्रिया का स्लीप पैटर्न बिगड़ने लगा। वो हमेशा अलर्ट रहने लगी। राहुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपने वर्क पर। वे दोनों स्ट्रेस्ड हो गए थे। एक रात प्रिया बाथरूम जा रही थी तो उसने देखा कि मिरर में कोई और चेहरा दिख रहा है। एक औरत का चेहरा जो बहुत उदास लग रहा था। उसकी आंखें रेड थीं, जैसे बहुत रोई हो। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो प्रिया को देख रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। प्रिया की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। उसका बॉडी शॉक में चला गया था। राहुल ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है। उसका ब्लड प्रेशर भी हाई था। आप लोगों को कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर ने सजेस्ट किया। लेकिन जब प्रिया होश में आई तो वो बार बार कह रही थी, वो औरत, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। वो एंग्री नहीं थी, वो सिर्फ हेल्पलेस लग रही थी। उस रात राहुल ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। आवाज उसे बेसमेंट की तरफ ले गई। वहां एक पुराना ट्रंक रखा था जिस पर डस्ट की थिक लेयर जमी थी। जब उसने ट्रंक खोला तो उसमें कुछ पुराने कागजात मिले, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ ज्वेलरी। वे कागजात सुमित्रा के थे। उसमें लिखा था कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ऑर्फनेज को देने की वसीयत की थी, लेकिन उसके पति ने वो कागजात छुपा दिए थे ताकि वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। सुमित्रा चाहती थी कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो, कि उसकी प्रॉपर्टी उन बच्चों के काम आए जिनका कोई नहीं था। राहुल और प्रिया ने अगले दिन ही उन कागजातों को सही जगह पहुंचाया। उन्होंने लॉयर से कांटेक्ट किया, ऑर्फनेज के मैनेजमेंट से बात की, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाई। उस रात से वो आवाज आना बंद हो गई। सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद राहुल और प्रिया को पता चला कि उस ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों को अब बेटर सुविधाएं मिल रही हैं। नई बिल्डिंग बनी थी, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज आई थीं। सुमित्रा की प्रॉपर्टी से उनकी जिंदगी बदल गई थी। कभी कभी जो हमें डराता है वो सिर्फ हमारा अटेंशन चाहता है। कभी कभी जो आवाजें हमें परेशान करती हैं वे किसी की मदद की गुहार होती हैं। हॉरर एफएम पर हम सिर्फ डराने के लिए कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं जो इन कहानियों के पीछे छुपे होते हैं। डर सिर्फ नेगेटिव इमोशन नहीं है दोस्तों। कभी कभी ये हमें उन चीजों के बारे में बताता है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ये हमारे कॉन्शियंस की आवाज होती है, और कभी कभी ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का गेम होता है। आज की रात यहीं समाप्त होती है, लेकिन हॉरर एफएम की यात्रा अभी बाकी है। कल रात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। हो सकता है वो कहानी किसी हॉन्टेड हॉस्पिटल की हो, या फिर किसी मिस्टीरियस फोन कॉल की। हो सकता है वो कहानी आपके अपने शहर से जुड़ी हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, रात में अकेले होने पर ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी सन्नाटे में भी कुछ छुपा होता है। कभी कभी वो क्रीकिंग साउंड सिर्फ हवा नहीं होती। कभी कभी वो शैडो कॉर्नर में सिर्फ आपकी इमेजिनेशन नहीं होती। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, डर भी जिंदगी का एक हिस्सा है, और जब तक आप हॉरर एफएम सुनते रहेंगे, आप अकेले नहीं हैं। मैं यहां हूं आपके साथ इस अंधेरी रात में। मैं विष्णु सिंह, आपका दोस्त, कहता हूं हॉरर एफएम सुनने के लिए धन्यवाद। अब तक आपके साथ था, और कल रात फिर होऊंगा। गुड नाइट, या शायद स्केरी नाइट।